कृष्ण बलदेव नंदी शोधम प्रिय किया गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि के तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी नरसिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, ध्रुव जी महाराज की जय, पूजनीय वैष्णव वृंद की जय, समागत भक्त वृंद की जय। गौर हम लोगों ने अलग अलग भावों के बारे में सुना था। उसमें यहाँ पर स्वपक्ष और प्रतिपक्ष ये भी हमने सुन लिया था कि जो सखियों में श्रेष्ठ कौन है, हम लोगों ने श्रवण कर लिया था। श्रेष्ठ सखियों के बारे में जो प्रिय पात्री हैं श्री राधा जी की, परम श्रेष्ठ सखियां हैं। विजय जी ने पूछा कि सखियों में क्या पक्ष और प्रतिपक्ष भेद होता है, तब उसमें ये बात आई थी। समस्त ब्रज सुंदरियां, 34वां अध्याय, समस्त ब्रज सुंदरियां स्वपक्ष, सुहृत पक्ष, तटस्थ, प्रतिपक्ष सुहृत पक्ष और तटस्थ ये प्रासंगिक और स्वपक्ष और प्रतिपक्ष भेद ही रस प्रद है। इस प्रकार से स्वपक्ष, प्रतिपक्ष इत्यादि ये शब्द जो हैं थोड़े क्लिष्ट शब्द हैं, जो कि आम आदमी के समझ में आने में दिक्कत होती है। और इसके जिस प्रकार से भेद और प्रभेद और इसमें जो अलग अलग भाव बतलाए गए हैं, ये सारा सखियों का बतलाया गया। इसमें शाखाओं का नहीं है, माताओं का नहीं है, दासों का नहीं है, ब्रजरज का नहीं है, ये सब किसी का कुछ भी नहीं है। ये केवल मात्र गोपियों के बारे में। तो उसमें कहते स्वपक्ष प्रतिपक्ष का विशेष रूप से कृपया करके वर्णन कीजिए, विजय कुमार जी कहते हैं। गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते हैं स्वपक्ष के संबंध में मैं प्रायः सभी बातें बतला चुका हूं, अब सुहृद पक्षा आदि भेदों को बतलाऊंगा। इष्ट साधक और अनिष्ट साधक भेद से सुहृद पक्ष दो प्रकार की होती है। इष्ट साधक और अनिष्ट साधक। इष्ट मतलब जो प्रभु की इच्छा है उसके अनुसार करना, और अनिष्ट मतलब जो प्रभु के हित में नहीं है वो करना। जो विपक्ष का सुहृद पक्ष होता है वही तटस्थ पक्ष है, और जो विपक्ष मतलब विरुद्ध जो करने वाले जो हैं उनमें से भी एक अच्छा करने के लिए विरुद्ध करते हैं। मतलब जैसे माँ जो है वो बच्चे का ताड़न भर्सन करती है, मारती है। वो मारने का मतलब मारना नहीं है, मारने का मतलब अच्छा करना है, हित करना है, ये बिगड़ रहा है बिगड़ ना जाए, इसलिए वो है विपक्ष में रहते हुए, मतलब उल्टी तरफ रहते हुए भी, अनिष्ट सोचते हुए भी इसको हम आज लाल कर देना, ये अनिष्ट है,
और दूसरा वो सोचते हुए उसको शासन करना, लेकिन भीतर में सुहृद, उसके उसके हित की चिंता करना, ये है तटस्थ। ये तटस्थ किया। कहते हैं कृपया करके विपक्ष के संबंध में बताइए। जो स्वपक्ष है वो तो चलो राधा रानी और सब अनुकूल अनुकूल अनुकूल। विपक्ष के बारे में बताइए कि क्या क्या करती हैं, क्या क्या कर सकती हैं। बड़ी विचित्र बातें हैं सारी। और अद्भुत बात यह है कि इस माया के संसार में जहां पर ये सब कुछ होता है, वहां पे चलता है। ठाकुर जी की लीला में ये सब बातें आती हैं। कहते जो इष्ट हानि और अनिष्ट करती हुई विरुद्ध आचरण करती हैं, वे परस्पर विद्वेष वशत विपक्ष कहलाती हैं। एक बार मैंने गुरु जी से सुना था, जब मैं गोकुल में था, तो मैंने सभी मठवासियों के गुण लिखे थे और अपने बारे में ऐसे ही कि मैं बेकार बैठा रहता हूँ, फलाना झाड़ू लगाता है, फलाना बर्तन मारता है, फलाना रसोई करता है, ऐसे करके सबकी महिमा लिखी थी। कभी कभी कोई अलग कीर्तन कर रहा है, मैं अलग कर रहा हूँ, कोई अलग कर रहा है, सब जगह से कीर्तन की ध्वनि आती है। ऐसे करके मैंने श्री गुरु महाराज जी को कुछ लिखा था। तब गुरु महाराज ने बड़ी सुंदर एक बात बताई। कहते हैं गोलोक का जो ऐश्वर्य है, गोलोक का जो महिमा है, वो सेवा प्रतियोगिता है। वहां विद्वेष नहीं होता, मतलब एक दूसरे की बात को पकड़ के द्वेष नहीं होता। तो ये गुरु जी से सुना था। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ने में आ रहा है, ये बड़ा ही विचित्र आ रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी जो लिख रहे हैं, कहते हैं जो इष्ट हानि, जो जरूरत है, जिस वस्तु की मेरे प्रभु को जरूरत है, उसका नुकसान करना, और अनिष्ट करती रहती, उल्टा करती रहती, उन्हें विरुद्ध आचरण करती हुई, और परस्पर विद्वेष वशत, विद्वेष के वक्ष में उसे विपक्ष कहलाता है। सारी विपक्ष सखियां हैं। उनमें क्या क्या होता है? छल होता है। बाप रे, देखिए, छल होता है, ईर्ष्या होती है, चपलता होती है, असूया अर्थात हिंसा होती है, मत्सरता होती है, दुख और गर्व आदि भाव समूह विपक्ष सखियों में प्रकाशित होते हैं। इसके अंदर एक एक जो भाव है, अब उसे लिया है। कहते हैं गर्व कैसे व्यक्त होता है? जो अभिमान होता है व्यक्त कैसे होता है? कहते हैं अहंकार, अभिमान, दर्प, उद्धसित, मद और औद्धत्य भेद से 6 प्रकार में व्यक्त होता है। जो गर्व होता है वो अहंकार के रूप में, अभिमान के रूप में, दर्प के रूप में। ये लगने में एक जैसे पर्यायवाची लग रहे हैं, लेकिन ये पर्यायवाची नहीं है। इसका अर्थ एक एक का अलग है। जैसे उदाहरण के लिए अहंकार, अहंकार में आता है मैंने ऐसा किया, मैंने, मैं, मतलब मुझे छोड़ दिया। अहं, मैं, कार, मेरा जो आकार, मेरी जो क्रिया, मेरा जो महत्व, मतलब मेरे को एकदम बातिल कर दिया, मेरे को साइड में कर दिया। यह है अहंकार। अभिमान क्या है? जो मैंने किया है उस पे बैठ गया अभिमान। ये तो मैंने किया नहीं, मेरे सौंदर्य का अहम भाव है, मेरे में गुण है उसका अहम भाव है। लेकिन जो मैंने किया है, करने के बाद में उसका एक अभिमान है।
कहते वो अभिमान जब दूसरे के अभिमान को दलन करे, दूसरे के अभिमान तो हो गया, लेकिन अभिमान अपने में रहना अलग बात है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया और देखा मैंने ये किया था, वही अभिमान। लेकिन दर्प वो है जो दूसरे के अभिमान को चोट पहुंचाए, उद्धसित, और अपना जो है, जो क्या बोलते हैं उसको, कोई दूसरे का अगर कोई गुण देख करके, दूसरे का गुण देखा, दुगुण देख करके उसमें वो अपने आप में विशेष रूप से है, ये दर्प ही, ऊपर गर्व ही है, इसको गर्व ही कहेंगे, लेकिन गर्व में अपने आप को, मतलब अभिमान के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में नहीं, यह कटोचता है ना व्यक्ति, ऐसे कि मैं क्यों नहीं उस वक्त पहुंच सका, मैं दिखला देता अपना, ऐसा ये अहंकार, अभिमान, दर्प, उद्धसित, मद। मद होता है कि क्रिया करने के बाद में आपका जो आपने किया है उसको, अभिमान को जो पुष्ट कर दे कोई व्यक्ति कि वाह आपने क्या गजब किया है, आ, तो मद, नशा चढ़ जाता है उसमें, बस वो एक नशा है, वो मद कहलाता है। जब दूसरा व्यक्ति मेरे अभिमान और अहंकार की क्रिया को प्रशंसा कर दे तो मद हो जाता है। कहते औद्धत्य, भेद से, औद्धत्य का मतलब होता है औद्धत्य जो है, तुम समझ पाओगे नहीं, औद्धत्य का मतलब है फिर उसके बाद में वो जब मद में मस्त हो जाता है ना, बस मेरा देखो सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और ये समझ नहीं रहा है, तो वहां उद्धता आ जाती है, मतलब इग्नोरेंस इतना आ जाता है कि सामने के गुण भी नहीं दिखलाई देते, ये है गर्व। अब यहाँ पे कह रहे हैं विजय जी कि महाराज ये अहंकार कैसा होता है। अब एक एक को खोला उन्होंने, ये जो 6 भेद बताया एक एक को खोला उन्होंने। कहते अहंकार कैसा होता है, कहते अपने पक्ष के गुण वर्णन के समय दूसरे पक्ष के प्रति आक्षेप होते उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार हमारा, हम जो है ऐसे हमारा दिखलाई नहीं दिया, उसने कहा क्या है उसका ऐसा है, ये अहंकार। अभिमान, अभिमान मैंने बतलाया कि जो अहंकार अपने आप का अहं, और अभिमान, अहंकार भीतर होता है, अभिमान थोड़ा सा बाहर प्रकाशित होता है, और प्रकाशित होने में भाव भंगी द्वारा स्वपक्ष की प्रेम उत्कर्षता को व्यक्त करता है, वही अभिमान है। भाव भंगी से मतलब अहंकार तो भीतर रहा, और भीतर होते हुए यहां बोल रहे हैं अपने पक्ष, सॉरी क्षमा करना, अपने पक्ष के गुण वर्णन के समय दूसरे पक्ष के ऊपर आक्षेप करने को अहंकार कहते हैं। और अभिमान का मतलब है भाव भंगी के द्वारा वह दिखलाना कि देखो ये है सुंदरता, ये है चलन, ये है वार्तालाप, ये है चक्षु का संचालन करना, इसे कहते हैं। वो क्या है, अभिमान। दर्प किसे कहते हैं, दर्प कहते हैं जहां पर विहारो उत्कर्ष सूचक गर्भ ही दर्प है।
अभिमान से जो अपने प्रेम की उत्कर्षता को दिखाना है वो है अभिमान। और कहते विहार, भगवान के साथ विहार करते हुए अपनी स्वामिनी का उत्कर्ष दिखलाना। देखो हमारी बात करते करते, विहार करते हुए, ठाकुर जी की सेवा करते हुए उसमें एक उत्कर्ष दिखलाना, वो दर्प है। आगे कहते हैं उद्धसित किसे कहते हैं? उद्धसित होता है कि मतलब मैंने पहले बताया था कि वो जो अपनी उत्कर्षता, अपना अभिमान, अपना वो सब कुछ दिखला दिया, उसके बाद में फिर आता है देख लो उसको, देखा कुछ नहीं है। अपना उद्दंडता, एक तरह से दूसरे को नीचा दिखाने का, उपहास करना। मद किसे कहते हैं? कहते जो गर्भ सेवा आदि से कुछ का साधन है उसे कहते। जो भी सेवा करने के बाद में जो अभिमान हो जाता है, दूसरे के द्वारा उत्कर्षता दिखलाई जाती, वाह सचमुच में आप बड़े सुंदर लग रहे हो, कहते हैं उसमें एक नशा होता है, उसे मद कहते हैं। औद्धत्य कैसे कहते हैं? स्पष्ट रूप से अपने उत्कृष्ट का वर्णन करना ही औद्धत्य है। सखियों की श्लिष्ट उक्ति और निंदा गर्व होता है। कहते औद्धत्य अपनी उत्कृष्टता को स्पष्ट रूप से वर्णन करना ही औद्धत्य है। अब यहाँ पर ये सखियों, नीचे वाली जो सखियां उनमें है, कहते ऊपर वाली सखियां क्या युधिष्ठिरियां भी साक्षात रूप से ईर्ष्या प्रकाश करती हैं? गोस्वामी कहते नहीं, युथेश्वरियां बड़ी गंभीर होती हैं, वे विपक्ष के प्रति साक्षात रूप में ईर्ष्या प्रकाश नहीं करती। यहाँ तक कि सखियां प्रखरा होने पर भी वे विपक्ष की युथेश्वरियों के सामने छोटी बातें नहीं बोलती। यूथेश्वरियां पहले बतलाया था, अष्ट सखियां जो हैं सर्व यूथों के ऊपर विराजमान है, वहां तक ये सब बातें नहीं जाती। ये उन सखियों के अंदर में जो हजार हजार मंजरियां हैं, वो मंजरियां भी अपने आप में यूथेश्वरियां हैं। उन मंजरियों के एक एक मंजरी के अनुगत में हजार हजार फिर उनकी सखियां हैं। उन सखियों को भी यूथेश्वरी कहा गया क्योंकि उनके नीचे हजार हजार, एक एक के नीचे हजार हजार जो है, ज्यादा ही है। मैं एक बात समझने समझाने, हजार हजार जो किंकरियां हैं, जो पालित दासियां हैं, उनकी बात हो रही है। मतलब जो मंजरी रूपा जो प्रिय सखी हैं, उनकी बात नहीं। ये किंकरी में जो सखियां हैं उनके अंदर ही होता है, ऊपर की गोपियों में नहीं होता। यहाँ तक कि वो विपक्ष के यूथेश्वरियों के सामने, मतलब छोटी बातें नहीं बोलती, जो प्रखरा सखियां होती हैं। विजय कहता है ब्रज लीला में यूथेश्वरियां नित्य सिद्ध भगवत शक्ति हैं। उनमें इस प्रकार द्वेष आदि भावों के रहने का तात्पर्य क्या है? ये सब देखकर विमुख तथा तार्किक लोग ब्रज लीला के परम तत्व के प्रति अवज्ञा करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि यदि परम तत्व में भी इस प्रकार ईर्ष्या आदि भाव रहे तो इस संसार के कार्यों में ईर्ष्या आदि की बुरी दृष्टि से क्यों देखा जाता है? उनमें वैराग्य का क्या कारण है? सब कुछ ही यदि सबके अंदर उत्पात है, सब में ही अगर जो है ये जो जिनको छोड़ने के लिए जन्म से सिखाया जाता है, वो गोलोक धाम में भी अगर है, तो क्यों नहीं उसको जो है यहाँ पर हम लोग अपने में रख सकते, उसकी सेवा, उसकी भी सेवा करें।
जैसे तुलसी सेवा इत्यादि सेवा है, जैसे श्रृंगार इत्यादि सेवा है, जैसे भगवान से मित्र भाव में, भगवान से दास भाव में, माता पिता भाव में, भगवान से मधुर भाव में जिस प्रकार से सेवा है, शांत भाव से सेवा है, तो उस दृष्टि से अगर यहाँ भी ये सारी सेवा ही है, ऊपर के उत्पाद जितने बतलाए गए, तो फिर उनको बुरा क्यों कहा जाता है समाज में? ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। कहते हम श्रीधाम नवद्वीप में निवास करते हैं, वहां पर श्री कृष्ण चैतन्य देव की इच्छा से सब तरह के बहिर्मुख लोग दिखलाई पड़ते हैं। कोई नितांत कर्मकांडी होते हैं, कोई बंध्या तर्क प्रिय होते हैं, कोई ज्ञानकांडी होते हैं और अधिकांश ही निंदक होते हैं। वे लोग कृष्ण लीला में दोष निकालते हैं तथा उस अपूर्व चिन्मयी लीला को माइक समझकर अवहेलना करते हैं। कृपया कर आप इस विषय को स्पष्ट रूप से समझाने की कृपा करें, जिससे मेरा चित्त दृढ़ हो सके। देखिए, ये बात आप समझिएगा। महाप्रभु के नवद्वीप धाम के अंदर ये ऊपर वाले लोग जो बतलाए गए सारे हैं, ऐसे ही पूरे पृथ्वी पे ऐसे लोग हैं जो भगवान की लीला को बिल्कुल माया का ही सारा देखते हैं और वो ज्ञान को परम तत्व कहते हैं कि ये सब ज्ञान में आकर के सब कुछ निकल जाता है, सब खत्म हो जाता है। और परम तत्व जो है वो ज्ञान ही है। जब तक ईर्ष्या द्वेष इत्यादि रहता है तब तक वो वैकुंठ इत्यादि कृष्ण राम इत्यादि के धामों में घूमता रहता है। राम कृष्ण इत्यादि जो भी हैं सारे के सारे विलीन होकर के पर ब्रह्म में, उस ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, तो शून्य हो जाता है। जब तक उस शून्यता में नहीं जाओगे तब तक राग द्वेष उधर भी है और इधर भी है। इसलिए ये सबसे मुक्त होना है, मुक्ति का भाव। ऐसा लोग बोलने वाले ज्ञानकांडी हैं जो भगवान की लीला का अवहेलना करते हैं। कोई कर्मकांडी है, अपने कर्म अच्छे ढंग से करो, ये सब जो है क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सब गोपियों के ये भाव वो भाव, ऐसा कभी होता है? कोई गोपी नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, कर्म अपने करो। उन्होंने कर्म किए कृष्ण ने, तो जाकर के ईश्वर बने, तुम कर्म करो तुम ईश्वर होना। इस प्रकार से कर्मकांडी लोग, ये सब लोग नवद्वीप धाम में बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में थे। हम लोग जो सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कर दिया, एक को स्पर्श किया तो लाखों करोड़ों लोग नाचने लग गए, प्रेम में पागल हो गए, जो हम सुनते हैं वो क्या है वास्तविकता में? उसका मतलब है कि एक जीव को जगाने पर उसके अंदर की जो ऊर्जा है, जब वो जागृत हो जाती है, तब वह ऊर्जा दिव्य भाव में चली जाती है। और दिव्य भाव में जाने से अंदर के करोड़ों करोड़ों जीव वो एक आत्मा के साथ में, उन करोड़ों आत्माओं का जो एक संपर्क है, उन सेल्स का, उस एनर्जी का संपर्क है, वो जब संकीर्तन करता है तो भगवत भक्त जो है उन जीवों को देखते हैं। तो उसमें अर्बुद अर्बुद अरबों अरबों उन्होंने शब्द प्रयोग किया है। तो अर्बुद अर्बुद मतलब शरीर के अंदर के अरबों करोड़ों जीव पूर्णतया भगवान को जो समर्पित हो जाते हैं, तो वो कीर्तन को वो परमहंस लोग देख पाते हैं। माया में फंसे लोग तो वही जड़ीय चीज को ही देखते हैं। जैसे महाप्रभु सभी शब्दों की व्याख्या कृष्ण और राधे कर रहे थे संस्कृत में, तो राधा कृष्ण पर कर रहे थे। उस समय उनसे ट्यूशन लेने वाले, उनसे पढ़ने वाले जितने भी अध्यापक थे, जितने भी अध्यापक गण और विद्यार्थी गण थे, वो सभी उनकी निंदा करने लगे। ये देखो, ये पागल हो गया। जब दिखलाई दे रहा है कि यहां पर बोल रहे हैं कि ना दौड़ो, दौड़ो नहीं, जब शब्द दिखलाई दे रहे दौड़ो नहीं, माधव कह रहा है। और माधव शब्द का अर्थ होता है मा मतलब ना, धव मतलब धावन, दौड़ना, भागना। माधव मत भागो मतलब मत भागो, धव मतलब धावन, भागना, जाना। तो मां मतलब ना, तो माधव मतलब मत भागो, ये अर्थ है उसका। महाप्रभु इस प्रकार से जब अर्थ करते हैं
तब वो पढ़ुआ लोग, जो विद्यार्थी लोग हैं वो, और जो बड़े बड़े जो अध्यापक गण हैं, वो महाप्रभु जी का बहुत भयंकर मजाक उड़ाते हैं, जिससे महाप्रभु जो है बड़े ही व्यथित होते हैं। वो कहने लगते हैं कि सारे शब्द, सारे अक्षर तो भगवान से ही आए हैं। इस चीज को वो लोग विद्वान, जो वहां के तथाकथित विद्वान, समझ नहीं पाते। महाप्रभु का मजाक उड़ाते हैं, निंदा करते हैं, हिंसा करते हैं, जिससे कि महाप्रभु उस जगह को छोड़ करके संन्यास लेना उचित समझते हैं। तब महाप्रभु ने संन्यास लिया। अब वो चाहते तो अपनी इच्छा शक्ति से, जबरदस्ती से उन सबको ये ज्ञान प्रकाशित कर सकते थे, लेकिन वो इच्छा शक्ति से, जबरदस्ती से अगर किसी को ज्ञान प्रकाशित किया जाता है तो कुछ दिनों बाद वो मूर्ख व्यक्ति वो जागृत अवस्था को भी बद्ध अवस्था समझ लेता है। उसको किसी को मतलब जबरदस्ती आप जगा रहे हैं, जहाँ उठो, और जबरदस्ती कृपा करके उसको जो है शक्ति संचार करके आप उसके हृदय में आत्मा जागरण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण, क्योंकि फंसा हुआ है, ऐसा कैसा होगा, उसका उल्टा ही अर्थ लेता है। ऐसे महाप्रभु ने सोचा कि अगर मैं इनको जबरदस्ती अपने ज्ञान के द्वारा या अपने शक्ति के द्वारा इनको मनवा भी लूं, तब भी ये लोग बुद्धि के तो चतुर है ना, तो ये लोग उल्टा ही सोचेंगे। यहां पर ये बात बड़ी क्लियर रूप से बतला दी है कि नवद्वीप धाम में कितनी तरह के, कहते चैतन्य देव की इच्छा से, महाप्रभु की इच्छा से ही बहुत मुख लोग बहुत दिखलाई देते हैं उस समय भी, जो नितांत कर्मकांडी हैं, पूरी तरह कर्मकांड में फंसे, और कोई बेकार का तर्क प्रिय, बंध्या तर्क प्रिय, मतलब जिस तर्क में कोई तत्व ना पैदा हो, उसे कहते बंध्या, मतलब बांझ तर्क, वो फालतू के तर्क करते हैं। और कोई ज्ञानकांडी जो कहते हैं सब पागल है, अरे ये लगे हैं चैतन्य कृष्ण कृष्ण कर रहा है, ये चैतन्य पागल है, कृष्ण है ही नहीं, आया था खत्म हो गया। अहम अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म ही एकमात्र है, और उस ब्रह्म के भीतर का जो अहम है, जब भीतर अपने अहम जग जाएगा तब सारा ब्रह्म मिट जाएगा, ऐसे बोलने वाले। और इसके अलावा अधिकांश कहते निंदुकी हैं। उन लोगों के सामने जब ये सारी बातें आती हैं, दर्प, उद्भासित, मद, औद्धत्य, अहंकार, ये सब, और इससे पहले की जो बातें जो अभी तक बोली गई, वो जब सारी बातें आती हैं तो उनका दिमाग और ज्यादा विकृत हो जाता है, तथा वह भयंकर निंदा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जो नितांत अरसिक हैं वे ही ऐसा कहा करते हैं कि हरि प्रिय जनों में द्वेष आदि का प्रयोग करना अनुचित है। जो अरसिक हैं, जिनमें रस नहीं है, जो, राधे राधे, जो रस को समझे नहीं है, वो लोग ही कहते हैं, हरिजनों, हरिजन जो हरिप्रिय जन है, भक्त लोग हैं, उनमें द्वेष बिल्कुल नहीं हो सकता, कहते वही लोग बोलते हैं। इस विषय पर गूढ़ रूप से विचार करने पर देखा जाता है कि करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले अघनाशक कृष्ण के प्रिय नर्मसखा श्रृंगार रस ब्रज में मूर्तिमान होकर विराजमान है। कहते हैं करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाले अघनाशक कृष्ण के, जो पापनाशक कृष्ण हैं, जो अनंत करोड़ों कामदेवों को भी मोहित करते हैं। कामदेव शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? वासना से ये सारा संसार मोहित है। और उस वासना
को जो मोहन कर ले, वासना से मोहित है, अर्थात समझने के लिए बारिश से सारे भीगे हुए हैं, और जो बारिश को ही भिगा दे। कामदेव मतलब संसार विषय वासना की बारिश। करोड़ों कामदेवों का मतलब ना जाने कहां कहां बरसने वाली बारिश, विषय वासना। कहते उसको भी भिगो दे, मतलब ये क्या हुआ जी, जल को भी कोई भिगोया जाता है? जी हाँ, जैसे वो सारी की सारी बूंदें समुद्र में जाके गिरे तो क्या समुद्र मतलब बढ़ जाएगा? क्या समुद्र फूल जाएगा? क्या समुद्र गीला हो जाएगा? कहते नहीं, वो उन बूंदों का पता ही नहीं लगेगा गई तो गई कहा। कहते इस प्रकार से वासना जो है इस संसार की, कामना जो इस संसार की, वो अति तुच्छ है। कृष्ण की वासना, कृष्ण की कामना, कृष्ण की प्राप्ति, ये जो है अगाध समुद्र है जिसमें करोड़ों करोड़ों कामदेव मोहित हो जाते हैं और उनके हृदय की पाप वृत्ति खत्म हो जाती है। ऐसे कृष्ण के प्रिय नर्म सखा, ऐसे कृष्ण के एक सखा है प्रिय नर्म, जो अंदर की बातें, ठाकुर जी की गोपियों की बातें इधर से उधर, उधर से उधर करते हैं। वो श्रृंगार सखा, श्रृंगार रस ब्रज में मूर्तिमान होकर विराजमान, वो सारे प्रिय नर्म सखा जो है वो कृष्ण ही है वास्तविकता में। कृष्ण उनके हृदय में बैठ करके कुछ ऐसी बातें करते हैं। वे ही विजातीय भावमय पक्षों के संबंध में परस्पर सपरिवार ईर्ष्या आदि को मिलने के समय कृष्ण की परितुष्टि के लिए नियुक्त किया करते हैं, परंतु वास्तव में उनकी परस्पर ईर्ष्या नहीं होती। उनकी ईर्ष्या आदि स्नेह का ही रूपांतर मात्र है। कहते हैं ये जो प्रिय नर्म सखा है ना, ये इस प्रकार से कई बार बात करते हैं। ये जैसे वो है ना, ठाकुर जी के लिए कुछ भक्तों ने गाया है कि मेरी राधा जी जो है बड़ी गोरी हैं, तेरा सांवला सलोना कृष्ण है, अरे वो तो अंधेरा है, मेरी राधा जी एकदम चांदनी उजियारी है, ऐसे करके जो बोलते हैं। ये प्रिय नर्म सखाओं और प्रिय नर्म सखियों के अंदर का वार्तालाप है। वास्तविकता में ये ईर्ष्या नहीं है, ये स्नेह है। और जहां ईर्ष्या आ जाती है वहां भगवत प्रीति नहीं होती, वहां अपना कवित्व और अपनी महिमा का ही वर्णन होता है। विजय जी कहते प्रभु हम लोग क्षुद्र जीव हैं, इतना गूढ़ विषय हमारे हृदय में सहसा उदित नहीं होता। आप कृपा करके इस विषय को इस प्रकार स्पष्ट रूप से बतलाएं जिससे कि हम उसे आसानी से समझ सकें, हमारा मंगल हो। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम रस दूध के समुद्र के समान है, उसमें वितर्क रूप गोमूत्र मिलाने से वैरस्य होता है। कहते गोस्वामी जी, गोपाल गुरु गोस्वामी जी, प्रेम रस जो है वो गाय के दूध के समुद्र के समान है। ये गोदूध में कभी गोमूत्र नहीं मिलाया जाता, मिलाने से वो सारा रस जो है ना वैरस्य हो जाता है, विरुद्ध, विपरीत, विचित्र। कहते इस विषय में तत्व का विचार करना अच्छा नहीं होता। ये जो ऊपर बातें कही है उसमें तत्व का विचार करना अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़ी सुकृति के फलस्वरूप भक्ति देवी जिनके हृदय में चिद आह्लादनी का प्रकाश करती हैं, वे बिना तर्क के ही सार सिद्धांत को पा लेते हैं। देखिए जहां पर ये प्रेम की बात, जहां पर ये राग द्वेष और मतलब एक दूसरे से आसक्त की बात है, भक्ति देवी करोड़ों में से बड़ी सुकृतिशाली जीवों को, कौन सी सुकृतिशाली, जिन्होंने ना जाने कितने वर्षों से हरिनाम किया, साधन किया, भजन किया, उन पे दया करके गुरुदेव भक्ति देवी उनको चिद अल्लाद, भक्ति देवी चिद अल्लादनी जो भक्ति है, अर्थात चैतन्य आनंद
जिसमें पूरा शरीर एक तरफ है और खुद एक तरफ है, वो जब प्रकाशित होता है वो बिना तर्क के, कोई तर्क नहीं, सार सिद्धांत को पा लेते। सार सिद्धांत क्या? जैसे उदाहरण के लिए कल मैंने एक भक्त से बोला कि आप परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करते हुए हजारों जीव, छोटी छोटी चींटियां, कीड़े मकोड़े पैर के नीचे आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता, मर जाते। आपकी परिक्रमा का क्या फल होगा? कि आपने करोड़ों जीवों को कुचलते हुए परिक्रमा की, क्या फल होगा? दिमाग घूम गया उनका। मैं परिक्रमा कम करता हूं, ध्यान से मन से परिक्रमा करना, शरीर से परिक्रमा करना, दोनों में जमीन आसमान का। दो तरह के तर्क हैं इसमें। एक ये कि जो ऐसा करते हैं उनको परिक्रमा का जो प्रभाव है कि एक ही परिक्रमा में गिरिराज जी उन्हें प्रेम भक्ति प्रदान कर देते हैं, वो उनको नहीं मिल पाता। एक एक तर्क है। और एक दूसरा ये है कि भाग्यशाली जीव जो हैं, जो परिक्रमा कर रहे हैं, उन शुद्ध भक्तों के चरणों में, मृत्यु तो होनी है, उनकी शरीर छूटना है, शुद्ध भक्तों के चरणों में आकर के अपने जीवन को समाप्त करके धन्य मानते हैं। कीट जन्म हो यथा तु दास, हे प्रभु, कीड़ा जन्म जो मुझे मिले तो आपके दासों के दास के रूप में ही मिले, अर्थात उनके चरणों में ही मेरे प्राण छूटे। इस प्रकार से उस सार स्वरूप को वो भी पा लेते हैं, और ये भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान में लीन रहते हुए परिक्रमा जो कर रहे हैं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए जो क्रिया कर रहे हैं, इसमें इनको वह पाप भी नहीं लगते। ये एक भाव है। मगर ये कौन समझ सकता है? जिसमें चिद अल्लाधनी शक्ति का प्रकाश हुआ है। चिद अल्लाधनी अर्थात दिव्य आनंदमयी शक्ति का, भक्ति का प्रकाश हुआ है। दिव्य आनंदमयी शक्ति की भक्ति का प्रकाश अगर नहीं हुआ है तो वह सार सिद्धांत को नहीं लेंगे। कहते दूसरे तरफ जो लोग माइक तर्क वितर्क और जड़ीय पांडित्य के बल पर उस सिद्धांत को हृदयंगम करना चाहते हैं, उनके हृदय में अचिंत सिद्धांत समूह उदित नहीं होते, वर्ण कुतर्क के बदले कुतर्क ही उदित होते। कहते इसके बाद में ये तो ऊपर वाला तो स्वीकार कर लिया, कोई तर्क वितर्क नहीं, जैसे इच्छा प्रभु की, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। इस प्रकार का दिव्य भाव उदित होता है, वो करोड़ों में किसी एक को। कहते हैं दूसरी तरफ जो लोग माइक तर्क वितर्क, मतलब माया से उसको जोड़ते हैं, ऊपर की बातें जो भी हमने सुनी, माया की तरह ही दिखने वाली, माया के ही तर्क वितर्कों से जड़िए पांडित्य के बल बुद्धि अपनी लगा करके जो सिद्धांत को जोड़ते हैं, उनके हृदय में अचिंत सिद्धांत समूह उदित नहीं होते, उल्टा कुतर्क के बदले कुतर्क ही उदित होते। परंतु तुम परम सौभाग्यशाली जीव हो, भक्ति की कृपा से सब कुछ समझ चुके हो, फिर भी सिद्धांत की दृढ़ता के लिए मुझसे पूछ रहे हो। मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। तुम ना तो तार्किक हो, ना कर्मकांडी हो, ना ही ज्ञानकांडी हो। तुम संयमी अर्थात अथवा नितांत वैधि भक्ति के उपासक भी नहीं हो। देखो, संयमी अथवा नितांत वैधि भक्ति, पूरी तरह विधि से चलने वाली भक्ति के उपासक भी नहीं हो। मुझे तुम्हारे पास कोई भी सिद्धांत बताने में कोई आपत्ति नहीं है। जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के जिज्ञासु केवल शुष्क युक्ति अवलंबन कर जिज्ञासा करते हैं, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाले, ज्ञान की आशा रखने वाले, ज्ञान की आशा रखने वाले। एक होते शुष्क, उन्हें कोई लेना देना नहीं भगवत प्रीति क्या होती है,
वो केवल बोलते हैं भगवान का ये प्रेम वो प्रेम या से प्रेम, कहते हैं वो शुष्क ज्ञानी है। उन्होंने उसको अनुभव नहीं किया, केवल युक्तियों के आधार पर वो जिज्ञासा करते हैं। और दूसरे प्रकार के जिज्ञासु भक्ति की सत्ता पर विश्वास कर स्वतः सिद्ध प्रत्यतः प्रियतः प्रत्यह जिससे संतुष्ट हो सकें, प्रत्यक्षतः जिससे संतुष्ट हो सकें, उसी प्रकार का विचार करते। एक तो वो हो गए शुष्क सूखे हुए, जिनके जीवन में केवल रूखापन रहा। उनको अचानक से आप पानी डाल दो, वो गल भी सकता है। अचानक से उसमें भक्ति का, प्रेमानंद का, परमानंद का जल डाल दो, सूख भी सकता है। लेकिन कहते हैं जो भक्ति की सत्ता पर विश्वास करके, भगवान की सेवा की सत्ता पर विश्वास करके, स्वतः सिद्ध प्रत्यय, जो स्वतः सिद्ध जो प्रत्यक्ष है उससे संतुष्ट हो सके, उसी प्रकार का विचार कर। ये भक्ति के जिज्ञासु। शुष्क युक्तिवादियों की जिज्ञासा का कभी उत्तर नहीं देना। अगर कोई ऐसे ज्ञानी या शुष्क है, सूखा हुआ है, उसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, उसकी जिज्ञासा का कभी उत्तर नहीं देना। इसमें कई बार चीज आती है, मैंने देखा अपने साथ में, कई लोग ऐसे होते बेचारे हैं तो शुष्क ज्ञानी, और भक्ति की चाहत भी पूर्ण रूप से है, प्रार्थना भी भगवान के साथ में पूर्ण रूप से, परंतु उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि भक्ति की यह दिव्यता का अनुभव कर सके। ऐसी स्थिति में वो लोग बेचारे माया में पड़े ही रहते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा ही हरि नाम करते हैं, बड़ा जप तप करते हैं, परंतु भगवत प्रेम नहीं होने के कारण वो बेचारे शुष्क ही रह जाते हैं। परंतु ऐसे जो हृदय से चाहते हैं परंतु प्रेम उदित नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के साथ में आपको वार्तालाप करना चाहिए, उन्हें बतलाना चाहिए, उन्हें उठाना चाहिए, उन्हें जगाना चाहिए, क्योंकि वे लोग यथार्थ सत्य बात कदापि विश्वास नहीं करते। और जो पीले सूखे ज्ञानी है ना, उनको यथार्थ सत्य कदापि विश्वास नहीं करते। वास्तविकता में सत्य है, भगवान के प्रेम में, प्राप्ति में, कहते उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उनकी युक्ति मायाबद्ध होती है, माया में फंसी हुई युक्तियां होती है। हाय ये तो गलत है, ऐसा कैसे भगवान से कर सकते हैं, भगवान के बारे में, अरे बाप रे। कहते हैं उनकी युक्ति मायाबद्ध होती है। ये 558 नंबर पेज है जैव धर्म का। अतएव अचिंत्य भावों के संबंध में पंगु होती हैं उनकी युक्तियां, जिनमें भाव है उनके प्रति पंगु होती हैं। वो शरीर को समझते हैं कि वो खुद शरीर है, और शरीर के साथ में प्रत्येक क्रिया को समझते हैं मेरे साथ हो रही है, इसलिए वो अचिंत भावों के प्रति पंगु हैं। आत्मा का स्पर्श, शरीर का स्पर्श, सब अलग है, और ये करोड़ों लोगों में से किसी एक जीव को भाग्य मिलता है। कहते अनेक ठेला ठेली करके भी उनकी बुद्धि अचिंत विषय में तनिक भी प्रवेश नहीं कर पाती। इधर ठेल, इधर जबरदस्ती कर, उधर समझ करके भी वह भगवान के दिव्य प्रेम में प्रवेश नहीं कर पाते। परमेश्वर के प्रति उनका रहा सा विश्वास भी हट जाता है। जो थोड़ा बहुत विश्वास होता है वो भी परमेश्वर के, यही वितर्क का चरम फल होता है। इसलिए ऐसा वितर्क नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर के प्रति भाव है वो भी हट जाता है।
भक्ति पक्ष वाले विचारक गण अपने अपने अधिकार के भेद से अनेक प्रकार के होते हैं। जो भक्ति पक्ष के विचारक गण हैं अपने अपने अधिकार भेद से अनेक प्रकार के होते हैं। ऊपर जो तार्किक शुष्क ज्ञानी उन सब का बतलाया। कहते श्रृंगार रस में जिनका अधिकार पैदा हो गया है, जिनका ठाकुर जी के मधुर प्रेम में अधिकार हुआ है, केवल वे ही सदगुरु पाने पर गूढ़ तत्व को समझ सकते हैं। वही भगवान गुरुदेव की कृपा से समझ सकते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, गुरुदेव इस धरातल पे है, साधक जो है वो था तो निष्कपट और भगवत रस का अधिकारी भी था, परंतु गुरुदेव स्वयं को दैन्यता पूर्वक एकदम दीनता के कारण उन रसों के बारे में वर्णन नहीं किया, मधुर रस के बारे में। ऐसी स्थिति में भगवत धाम में गुरुदेव जब चले गए तो उनकी वाणी में भी उन सब बातों का वर्णन नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, वो फिर किस प्रकार से जो है इस दिव्य मधुर रस में प्रवेश पा सकते हैं। उनके लिए ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को समझने और समझाने वाला कोई ना कोई जीव आ ही जाएगा, इसलिए ग्रंथ को लिखा गया। आ ही जाएगा जो उन्हें समझा पाएगा, जो उन्हें समझाएगा। उस वक्त जब समझा रहा होगा तब उन्हें वो उस जीव को नहीं देख करके अपने गुरुदेव की महिमा का चिंतन करना चाहिए। गुरुदेव मेरे को इस रूप में या इस भाव से, इस शब्दों से, भक्ति विनोद ठाकुर जी के शब्दों से गुरुदेव समझा रहे हैं। वो व्यक्ति को मत देखे, गुरुदेव को देखे। व्यक्ति को आप गुरुदेव देखना उचित नहीं है, व्यक्ति को गुरुदेव देखना उचित नहीं है। गुरुदेव जो है इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे सुना रहे हैं, गुरुदेव सुना रहे हैं मुझे, व्यक्ति गुरुदेव नहीं है। ये बात को समझना थोड़ा गंभीर है। आगे क्या होगा, समय हो गया। कहते वे केवल वे ही सदगुरु पाने पर इस दृढ़ इस जो गूढ़ तत्व को समझ सकते हैं। विजय वृंदावन लीला रस क्या ही अपूर्व रस है। जड़ जगत के श्रृंगार रस जैसा दिखलाई पड़ने वाला तत्व होने पर भी यह उससे सर्वथा विलक्षण है। ये बात कही। आगे की लीला को हम बाद में सुनेंगे। हरे हरे नम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधव केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन